हेलो एवरीवन, बोर्ड टेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ्स, संस्कृत एंड इंग्लिश एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट और उसके टॉपिक वाइज एनालिसिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार से गुड मार्क्स अचीव करने हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली एंड अपने सब चीज़ों को भूल जाना और यहाँ पर अपना फोकस पूरा का पूरा लगा देना, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर। So start with good practice. चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर जो अपना 13 है, इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे 13 मार्क्स का चैप्टर है। 13 मार्क्स मेरे हिसाब से पास होने के लिए बच्चों के लिए बहुत इनफ है। जो पास होना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये चैप्टर है जो 13 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा, उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है बेटा, उसे कहते हैं मीन। मीन का मतलब हिंदी में होता है बेटा माध्य। दूसरा आता है बेटा हमारा मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बेटा माध्यक। और तीसरा जो आता है बेटा वो हमारा आता है मोड। और जो मोड है ना, ये एग्जाम में हर बार आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस समय ये क्वेश्चन ना आया। एवरी ईयर दिस क्वेश्चन रिपीटेड। सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? मोड। और भी इम्पोर्टेंट है बट मोड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इजी जो है वो मीन मीडियन मोड में मीन मोड ही सबसे इजी है। सबसे इजी कौन सा है बेटा? मोड। तो आज हम सीखेंगे बेटा मोड के बारे में। तो सबसे पहले मोड सीखने से पहले हमारे को मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद फॉर्मूला ऑफ मोड। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा मोड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ मोड मतलब बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र जो होता है बेटा वो बिल्कुल सिंपल है। ध्यान देना यहाँ पर बेटा, बहुलक को जो डिनोट करते हैं बेटा वो डिनोट करते हैं जेड से। किससे करते हैं बेटा? जेड से। बहुलक का जो मोड का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे को किस प्रकार से लर्न कराया था आपको बता दो। लीला आई 10 पटाखे लाई, 2 लीला आई 102 पटाखे लाई इंटू आई, ऐसे लर्न करवाते थे। बट आप जैसे भी करना चाहे इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। तो अपन को फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए L लोअर लिमिट, दूसरा चाहिए फ्रीक्वेंसी 1, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर F1 F0 F2 और H। अगर ये सब डाटा अपने पास क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड अपने चैप्टर के अंदर जो 13.2 है बेटा वो पूरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मोड के ऊपर। तो आज अपन 13.2 को पूरा खत्म कर देंगे क्योंकि 13.2 जो है पूरा मोड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेट अस अपनी बुक खोलिए और बुक के अंदर आ जाइए अपने 13.2 के अंदर जो मोड पे डिपेंडेंट है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना अपने क्वेश्चन के अंदर जाके एक बार क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो बेटा। ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई हमें द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एज दी है उसकी 5 से लेकर 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। नंबर ऑफ पेशेंट जो है बेटा 5 साल से 15 साल की जो मरीज है पेशेंट है वो कितने हैं? 6। फिर कितने हैं? 11, फिर है 21, फिर है 23, फिर है 14 और फिर है 5।
क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मोड, मोड पता करना है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, मोड। आगे मीन भी बोला है, मीन अपन जब सीखेंगे तब उसको सॉल्यूशन करेंगे। आज अपना टॉपिक है मोड कैसे निकालते हैं, मतलब मोड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपन के पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है बेटा एज। क्या दे रखा है बेटा, एज अपन को दे रखा है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा एज और मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ पेशेंट। क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ पेशेंट, कितने मरीजों की संख्या है बेटा। तो सबसे पहले मेरे पास जो एज है बेटा वो कितनी है, 5 से 15, फिर क्या है बेटा 15 से 25, 25 से 35, 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ये अपने पास इसका वैल्यू है, इसकी एज दे रखी है। पेशेंट जो कितने बेटा 6, फिर कितने बेटा 11, फिर कितने 21, फिर है कितने 23, फिर है कितने 14 और फिर कितने 5। अपन को निकालना क्या है बेटा, मोड निकालना है। तो आपने सिखाया था सर मोड का फॉर्मूला, क्या किस किस को आता है मोड का फॉर्मूला। सर आपने बताया Z इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सर इसमें हमें जरूरत किस किस की है, एक तो L की, एक जरूरत है किसकी F1 की, एक जरूरत किसकी है बेटा अपन को F0 की। क्या विजिबल है आप लोगों को, क्या आप लोगों को दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ बेटा। एक बार इस चीज को नोटिस हाँ बेटा F0 और क्या चाहिए बेटा अपन को F2 और क्या चाहिए अपन को H। अगर ये सब डाटा अपन को मिल जाएंगे तो अपना क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, मतलब सबसे बड़ा बारंबारता कौन है इसमें। तो सबसे बड़ा वैल्यू बेटा कौन है 23। तो 23 जो है बेटा वो हमारा हो जाएगा F1। इसके जस्ट ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा F0। इसके नीचे वाला जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा F2 14। सबके अंदर डिफरेंस कितने कितने का अंतर चल रहा है बेटा, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, मतलब 10-10 का अंतर है। तो H का मतलब हो जाएगा बेटा 10। L सब लोअर लिमिट कैसे निकाली जाएगी, सबसे बड़ा था आपको बेटा 23। तो 23 के जस्ट सामने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 35। सर 35 क्यों लिया, ये तो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। यहाँ पर पूछा L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन है यहाँ पर बेटा 35। तो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा 35। आ जाइए आप फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं अपन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था L, L का मतलब कितना है बेटा 35 प्लस ब्रैकेट F1, F1 का मतलब कितना है बेटा 23 माइनस F0, F0 का मतलब कितना है बेटा 21 अपॉन में 2F1। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई। आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो 2 मल्टीप्लाई F1, F1 का मतलब कितना है बेटा 23 माइनस F0, F0 का मतलब कितना है बेटा 21 माइनस F2, F2 का मतलब दिया हुआ है क्लियरली हमारे को 40 मल्टीप्लाई H, H का मतलब यू नो कितना है 10। 35 का 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे तो यू नो 2 आता है। 2 इंटू 23 46 माइनस 21 माइनस 40 इंटू 10। आगे वाला वैसा का वैसा, आपको पता है इसको छेड़ना नहीं होता है। 2 का 2, 46 में से माइनस किसको करना है 21 को। तो 46 में से यदि 21 जाता है तो आपको पता है 25 आता है और 25 में से यदि 14 जाएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 10, 2 टाइम्स का कितना होता है आपको पता ही है। एक बार स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जैसे ये क्वेश्चन इसी पेज पर सॉल्व हो जाए। आ जाइए बेटा अपन को पता है 35 का 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 20 अपॉन में कितना है बेटा 11। आगे वाला वैसा का वैसा, 11 को डिवाइड किससे करना है बेटा 20 से। तो आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 11 में 20 नहीं आता, मतलब 11 आता है। कितने टाइम आता है बेटा 1 टाइम। पीछे बचा कितना बेटा 9, यहाँ पर लगाया जाएगा बेटा पॉइंट। 11 की टेबल में क्या 9 आता है क्या, नहीं आता सर। तो क्या लगेगा यहाँ पर पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या लगेगा बेटा 0
क्या 90 आता है क्या सर? 90 नहीं आता, तो क्या आता है सर? 88। क्या आता है? 88। तो सर 88 तो आता है, कितनी बार आता है ये हमारा? 8 बार, तो 1.8। तो 35 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 36.8 इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेना, डिवाइड 11 में 20 आता है नहीं, 11 आता है 1 बार, पीछे बचा 9 तो आता नहीं, क्या लगा देंगे यहाँ पे? 0.0। 90 नहीं आता, 88, 36.8 इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लो इसको एक बार बेटा, क्या आपके आंसर शीट में आंसर आ रहा है? अगर ये आंसर आपके आंसर शीट में आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही। एक बार चेक कर लेते हैं अपन एक बार। तो आंसर याद नहीं है इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते ही है। एक बार चेक कर लो बेटा, 36.8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अपन एक बार एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो पीछे रिमेनिंग क्वेश्चन देंगे वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहना। तो चलो एक बार एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं आपको 7 कौन सा से सही 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक बार 6 करवा देता हूँ। 6 अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा मोड पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो अपन इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेते हैं। और जो पीछे क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करने हैं, मैं चेक करूंगा किस किसने कराया और किसने नहीं कराया। ओके, इस पेज को पूरा साफ कर देता हूँ, जैसे अपना ये क्वेश्चन इस पेज पे हो जाए इजीली। ठीक है बेटा, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड इन 3 मिनट एंड समराइज द टेबल गिवन बिलो। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं होता, वैसे भी हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया, आपको वही देखना। क्वेश्चन में बोला गया मोड पता करना है, क्या आपको साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल चुका है? क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या पता करना है? मोड पता करना है। तो आप सब बच्चे होशियार हैं, मेरे को पता है कि आपको मोड का फॉर्मूला तो याद हो ही चुका होगा। तो सर हमें पता है मोड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। क्या ये फॉर्मूला सभी को याद हो चुका है? ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद हो चुका है तो अपन इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ फ्रेम कर देंगे। क्या लिखा हुआ है अपने पास? नंबर ऑफ कार्स, कार की संख्या कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, कार कितनी है और कितने लोगों के पास है, ये भी तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो सर 0 से 10 नंबर ऑफ कार, 10 कार कितने लोगों के पास है? किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, वो कितने लोग हैं बेटा? 7 लोग हैं। 10 से 20 वाला कार कितने लोगों के पास है बेटा? वो 14 लोगों के पास है। 20 से 30 जो कार है बेटा वो कितने लोगों के पास है? 13 लोगों के पास है। 30 से 40 कितने लोगों के पास है? 12। ये जो डाटा है बेटा वैसा का वैसा ही कॉपी करना होता है, ध्यान रखिए आप। तो और इस डाटा को हमेशा केयरफुली नोट करना है आपको। थोड़ी सी गलती आपके एग्जाम में मार्क काट लेगी, जिसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आपका स्कूल टीचर हो, चाहे कोई भी हो। 62 7 ये है बेटा 50, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, अपन एडजस्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 70 से 88। ओके बेटा, अपने पास ये देखो अपना ये फॉर्मूला होता है। अपन को जो डाटा चाहिए बेटा वो डाटा में क्या क्या चाहिए सर? एक तो हमारे को चाहिए L, एक चाहिए हमें F1, और क्या चाहिए हमारे को? F0, और क्या चाहिए हमारे को? F2, और चाहिए हमारे को H। यदि हमारे पास ये 5 डाटा अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। आइए बेटा, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मेरे हिसाब से मेरे को तो यहाँ पे सबसे बड़ा 20 दिख रहा है। क्या आपको कुछ और दिख रहा है क्या? नहीं, सबको 20 ही दिख रहा होगा, यदि सबको काउंटिंग आती है मेरे हिसाब से, 10th क्लास में पढ़ते हैं आप। तो F1 का मतलब कितना है बेटा? 20। इसके ऊपर वाला होता है F0 जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 12। इसके नीचे वाला होता है बेटा F2 जिसकी वैल्यू कितनी है? 11। सबके अंदर डिस्टेंस जो है बेटा वो कितने का है? 10 10 का। तो हाइट आ गया 10,
सबसे बड़ा कौन था 20, मतलब कि 0 से 10 तो ये था, 10 से 20 ये था, 20 से 30 ये था, 30 से 40 12 था, 40 से 50 20 था। तो 20 जो है इसमें लोअर लिमिट कौन है बेटा 40 है। आइए अब डाटा को इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। L का मतलब कितना है बेटा 40 प्लस F1 का मतलब है बेटा 20 माइनस F0 का मतलब है बेटा 12, 2 इंटू F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12 माइनस 12, सॉरी F0 बरोबर ना, माइनस F2 माइनस 11 मल्टीप्लाई 10, 40 का 40, 20 में से 12 जाता है तो आप लोगों को आता ही है कितना होता है बेटा 8, 2 इंटू 20 होता है बेटा 40 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई 10, 40 का 40 मैंने आपको बता रखा है, आगे वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये तो सबसे एंड में काम आएगा, ये ऐसा सिंपल है सबसे एंड में वार करेगा। 8 का 8, 40 में से 12 जाता है तो आप सभी को पता है 40 में से 12 जाता है तो 28 आता है, 28 में से 11 जाता है तो आप सभी को पता है कितना होता है 17 होता है, और मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या पड़ा है बेटा 10। थोड़ा सा मैंने क्या बोला है कि अपन थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे छोटा, कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए एक तरफ सॉल्व हो जाए, तो मैंने इस चीज को यहाँ पर कर दिया। तो 40 का 40 आगे वाला सिपाही सबसे एंड में काम आएगा, 8 इंटू 10 कितना होता है 80 अपॉन में 70, 17 को डिवाइड करना है किससे 80 से, आपको आता ही होगा फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। 17 की टेबल में 80 तो नहीं आता है, 17 की टेबल में क्या आता है बेटा 68 आता है, क्या आता है बेटा 68 आता है। सर कितनी बार आता है 68 आता है, जो सर 4 बार आता है, पीछे कितना बच गया 12 बच गया, क्या 17 में 12 आता है क्या, कभी आ भी नहीं सकता, तो यहाँ कर लेंगे बेटा पॉइंट और यहाँ लगाएंगे बेटा 0। अब सर क्या आता है, सर ये तो नहीं आता तो क्या आता है सर 120 से छोटा क्या आता है, सर 120 से छोटा हमारा आता है, काउंटिंग करो टेबल बोलो 17 34 51 68 91 सॉरी 95, फिर 95 जो है 17 अगर प्लस करते हैं तो आप कितना हो जाता है बेटा आपका 123। सात बार आता है बेटा, क्या आता है 17 की टेबल में 7 बार क्या आता है बेटा आप बताना जरा मुझे। वन 119 आता था, 4.7 पीछे बचा 1, आ गया 4.7 तो 40 प्लस 4.7 इज इक्वल टू 44.7। हाँ ठीक है ओके।